हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी चैनल। मैं किड्स किंगडम एकेडमी से पल्लवी। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं का क्षमादान यह लेसन पढ़ने वाले हैं। यह लेसन टॉल्स्टॉय जी द्वारा लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद किया है हमारे प्रेमचंद जी ने। तो आइए चलते हैं हमारे पाठ की ओर, जिसका नाम है क्षमादान। दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का युवक सौदागर रहता था। वहाँ उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था। उसके बाल कोमल, चमकीले और घुंघराले थे। वह हंसोड़ था, हमेशा हंसमुख रहता था और गाने का बड़ा प्रेमी था। युवावस्था में उसे मद्य पीने की आदत पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु उसका विवाह हो जाने के बाद उसने मद्य पीना छोड़ दिया। गर्मियों में एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने को तैयार हो गया। अपने बच्चों और श्री से विदा मांगने आया। श्री, प्राणनाथ, आज न जाइए, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। भागीरथ, प्रिय, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? श्री, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ। केवल इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम घर लौटे हो तो तुम्हारे बाल श्वेत हो गए हैं। भागीरथ, यह तो सगुन है। देख लेना, मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। यह कह गाड़ी पर बैठकर वह चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला, जिसे उसकी पुरानी जान पहचान थी। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन कर पास की कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम हो जाएगा, मुंह अंधेरे उठकर वो गाड़ी तैयार करवाई और भटियारे के दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई। पुलिस का एक कर्मचारी और 2 सिपाही उतरे। कर्मचारी उसके समीप आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए भोजन कीजिए। परंतु कर्मचारी बार बार यही पूछता रहा कि तुम रात को कहाँ ठहरे थे, अकेले थे या कोई साथ में था तुम्हारे? तुमने साथी को आज सवेरे देखा था क्या? तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए? सवालों पे सवाल पूछे जा रहे थे। भागीरथ को अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। बोला, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब है? कर्मचारी, मैं इस प्रांत का पुलिस अफसर हूँ और यह प्रश्न इसलिए करता हूँ कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कह वह उसके असबाब की तलाशी लेने लगा। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देखकर भागीरथ डर गया। कर्मचारी ने कहा, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहाँ से लगा? भागीरथ चुप रह गया। उसका कंठ रुक गया। हिचकता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कर्मचारी, आज सवेरे हमने देखा कि वह सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा है। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुख ही गवाही दे रहा है, बस तुमने ही उसे मारा है। बतलाओ, किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए? भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा। भोजन करने के पीछे फिर मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पास अपने 8,000 रुपये है। यह छुरा मेरा नहीं है। परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी। मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी मुस्के कसकर गाड़ी में डाल दो। जब सिपाहियों ने उसकी मुस्के कसी तो वह रोने लगा। अफसर के पास के थाने पर ले जाकर उसका रुपया पैसा छीन उसे हवालात में दे दिया।
इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि पहले वह मद्य पीकर बकबक किया करता था, पर अब उसका आचार बहुत अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपये चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे। एक अभी दूध पीता था। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंची। पहले तो कर्मचारियों ने उसे मुझसे मिलने की आज्ञा न दी, परंतु बहुत विनय करने के बाद आज्ञा मिल गई और पहरे वाले उसे कैद घर में ले आए। जो ही उसने अपने पति को बेड़ी पहने हुए चोरों और डाकुओं के बीच बैठा हुआ देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर में सूद आई। वह बच्चों सहित पति के निकट बैठ गई और घर का हाल कहकर पूछने लगी कि यह क्या बात है। भागीरथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री, तो अब क्या हो सकता है भागीरथ? हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी को जान से न मारे। श्री ने कहा, मैंने महाराज से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार नहीं हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसकी स्त्री बोली, देखा मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन न चलना चाहिए था, लेकिन मेरी बात न मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना? भागीरथ बोला, क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर संदेह है? यह कहकर वह मुंह ढांप रोने लगा। इतने में सिपाही ने आकर श्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने पर जब भागीरथ ने यह विचार की, मेरी स्त्री भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूँ या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उससे छूटने का कोई यत्न नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर ईश्वर के ही भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को पहले तो कोड़े मारे गए। जब घाव भर गए तो उसे लोहक बंदी खाने में भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सन के समान हो गए, कमर मोटी हो गई, देह घुल गई, सदैव उदास रहने लगा। न कभी हंसता न बोलता, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया जमा किया और भक्तमाल मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद सांझ को जब तक सूरज का प्रकाश रहता, वो पुस्तक का पाठ करता और इतवार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़े बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कैदियों को जब कभी कोई अर्जी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुराया करते। उसे घर का कोई समाचार न मिलता था। उसे यह भी न मालूम था कि श्री बालक जीते हैं या मर गए। एक दिन कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। भागीरथ उदास बैठा सुनता रहा। नए कैदियों में एक 60 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी, जिसके दाढ़ी बाल खूब छटे हुए थे, अपनी राम कहानी यूँ सुना रहा था। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया था। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे पकड़ लिया। यद्यपि कोई यह नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहाँ से, फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहाँ भेज दिया है। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि मैं लोहग में भेजे जाने लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई नहीं पकड़ सका। अब बिना अपराध ही यहाँ भेज दिया गया हूँ। एक कैदी बोला, तुम कहाँ से आए हो? नया कैदी बोला, दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ ने कहा, भला बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों का कुछ हाल मालूम है? जीते हैं कि मर गए? बलदेव कहने लगा, जानना क्या, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। अच्छे मालदार है। हाँ, उनका पिता यही कहीं कैद है। मेरे ही जैसा अपराध उनका भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहाँ कैसे आए?
भागीरथ अपनी विपत्ति कथा न कही, केवल हाय कहकर बोला, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ। बलदेव ने कहा, क्या पाप? मैं भी सुनूं, कौन से पाप? भागीरथ ने कहा, भाई जाने दो, पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ कैद है। बलदेव ने यह हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा। घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह वाह, बड़ा अचरज है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भागीरथ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने क्या पहले कहीं उसे देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह संशय उत्पन्न हुआ कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव, वह बातें तो सारे संसार में फैल रही है, मैं किस तरह न सुनता। बहुत दिन बीत गए, मुझे कुछ याद नहीं रहा। भागीरथ, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव ने हंसकर कहा, जिसके थैले में छुरा निकला वही उसको मारने वाला। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा न जाए उसे चोर कौन कह सकता है? थैला तुम्हारे सिरहाने धरा था, यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छुपाता तो तुम अवश्य जाग उठते। यह बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया, पर सारी रात जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले श्री की उस समय की सूरत दिखाई दी जब वह उसे मेले जाने को मना कर रही थी। सामने ऐसा जान पड़ा कि वह खड़ी है। उसकी बोली और हंसी तक सुनाई दी। फिर बालक दिखाई पड़े, फिर युवावस्था की याद आई। कितना प्रसन्न चित्त था, कैसा आनंद से द्वार पर बैठा सितार बजाया करता था। फिर वह सराय दिखाई दी जहां वह पकड़ा गया था। तब वह जगह सामने आई जहां उस पर कोड़े लगे थे। फिर बेड़ी और फिर बंदीखाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों में फिरने लगी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने यह क्या किया? मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं हुई। दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यह दशा थी कि न रात को नींद न दिन को चैन, क्रोधाग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वही ठहर गया कि देखो मिट्टी कहाँ से आ रही है। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें बंद कर आगे जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंककर यह सुरंग लगाई है। चुप रहना, मैं तुमको यहाँ से भगा देता हूँ। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मारकर मरूंगा या नहीं मरता। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की इच्छा नहीं, और मुझे मारे तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके। यह हाल प्रकट करने की बात जैसी परमात्मा की आज्ञा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली। खोज लगाने पर सुरंग का पता चल गया। हकीम जब कैदियों से पूछने लगे, किसी ने न बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। अफसर भागीरथ को सत्यवादी जानते थे। उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम सच्चा आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है? बलदेव पास ही ऐसे खड़ा था कि कुछ जानता ही नहीं। भागीरथ के ओठ और हाथ कांप रहे थे। चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों छुपाऊं? दुख का बदला दुख उसे अवश्य भोगना चाहिए, परंतु बदला देने पर भी वह बच नहीं सकता। शायद यह सब मेरा भ्रम मात्र हो। सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा? अफसर ने कहा, बाबा
तुम चुप क्यों हो गए? बतलाइए, बतलाते क्यों नहीं है? भागीरथ ने कहा, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहे सो करें। हाकिम ने बार बार पूछा, परंतु भागीरथ ने कुछ भी नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया। भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह, अब और क्या चाहते हो? यहाँ तुम क्यों आए हो? बलदेव चुप रहा। भागीरथ भागीरथ ने कहा, तुम क्या चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरे वालों को बुला लूंगा। बलदेव ने पाँव पर पड़कर भागीरथ के पाँव पर पड़कर कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भागीरथ बोला, क्यों? बलदेव ने कहा, मैंने ही उस सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई। मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बलदेव ने कहा, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, मैं कल अपना अपराध अंगीकार कर लूँगा। तुम छुटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ ने कहा, बातें बनाना सहज है, 26 वर्ष के इस दुख को देखो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? स्त्री मर गई, लड़के भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती से माथा फोड़ रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। यह कह बलदेव धाड़ मारकर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करे। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ अथवा तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारी के पास जाकर सारा हाल सुनाकर अपना अपराध मान लिया। परंतु भागीरथ को छोड़ देने का जब परवाना आया तो उसका देहांत हो चुका था। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था क्षमादान। हमारे समाज में बहुत सारे दानों के महत्व बताए गए हैं और ये जो क्षमादान है, ये क्षमादान कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।